नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 18 जुलाई 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 19, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, नंदुरबार, धुले, पालघर, सोलापुर, अमरावती, जलगांव, नांदेड़ और धाराशिव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जलगांव, अकोला, संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, नंदुरबार, वर्धा, बायकुला मुंबई और अमरावती। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, पुणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धुले, नंदुरबार, जलगांव, हिंगोली, सतारा, अकोला, पुणे, सांगली, लातूर और बीड। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, वाशिम, धाराशिव, कोल्हापुर, नासिक, जलना, नांदेड़, बुल्ढाना, यवतमाल, अमरावती, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, बायकुला मुंबई, पालघर, चंद्रपुर, रत्नागिरी और वर्धा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, रायगढ़, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, भंडारा, नागपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदल कर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 19 जुलाई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, अकोला, गढ़चिरौली, जलगांव, नांदेड़, परभनी, सोलापुर, अमरावती और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, धुले, नंदुरबार, बायकुला मुंबई, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, नंदुरबार और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अकोला, वर्धा, नंदुरबार, वाशिम, धुले, सांगली, यवतमाल और चंद्रपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं पुणे, सतारा, नासिक, हिंगोली, कोल्हापुर, सोलापुर, जलगांव, गढ़चिरौली, नागपुर, अहिल्यानगर, भंडारा, नांदेड़, परभनी, धाराशिव, बीड और जलना। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है।
ये जिले हैं लातूर, संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, गोंदिया, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 जुलाई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर और सोलापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, वर्धा और बायकुला मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, नंदुरबार, अहिल्यानगर, नासिक, धाराशिव, सोलापुर, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सांगली, पुणे, बीड और सोलापुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सतारा, कोल्हापुर, लातूर, अहिल्यानगर, भंडारा, नंदुरबार, वर्धा, धुले, चंद्रपुर, गोंदिया, नासिक, अमरावती, जलना, धाराशिव, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, नागपुर, वाशिम, बुल्ढाना, परभनी, गढ़चिरौली और संभाजीनगर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं अकोला, जलगांव, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 जुलाई यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भंडारा, परभनी, अकोला, अमरावती, बीड, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और लातूर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, नागपुर, नांदेड़, पालघर और परभनी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अमरावती, अहिल्यानगर, बीड, जलना, लातूर, नंदुरबार, धाराशिव, सोलापुर और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, सोलापुर और बीड। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं परभनी, सांगली, पुणे, कोल्हापुर, धाराशिव, लातूर, नासिक, अकोला, धुले, नंदुरबार, जलना, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, वर्धा, बुल्ढाना, वाशिम, सतारा, नांदेड़, हिंगोली, पालघर, गोंदिया, अमरावती और भंडारा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नागपुर, यवतमाल, बायकुला मुंबई, सिंधुदुर्ग, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, ठाणे और रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिला है रायगढ़,
वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 जुलाई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, संभाजीनगर, भंडारा, गोंदिया, नांदेड़, वर्धा, अमरावती और हिंगोली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, धुले, वर्धा, बायकुला मुंबई, अकोला, संभाजीनगर, भंडारा, जलगांव, नागपुर और नांदेड़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, हिंगोली, जलना, लातूर, नंदुरबार, परभनी, अहिल्यानगर, बीड, बुल्ढाना, नासिक, धाराशिव, पालघर और वाशिम में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सांगली, पुणे और अहिल्यानगर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, वाशिम, जलना, यवतमाल, सतारा, वर्धा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, भंडारा, अकोला, नासिक, नागपुर, बुल्ढाना, नंदुरबार, अमरावती, जलगांव और पालघर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं गोंदिया, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, सिंधुदुर्ग और संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 जुलाई यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं धुले, जलगांव, संभाजीनगर, बीड, जलना, नंदुरबार, परभनी, ठाणे, अकोला और पालघर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, धुले, जलगांव, पालघर, रायगढ़ और ठाणे। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अहिल्यानगर, बीड, जलना, लातूर, नंदुरबार, नासिक, धाराशिव, अकोला, बुल्ढाना, धुले, हिंगोली, पालघर, परभनी, सोलापुर और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, बीड, धुले, सांगली, बुल्ढाना, धाराशिव, अहिल्यानगर और जलना। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं पुणे, नंदुरबार, जलगांव, कोल्हापुर, सतारा, नासिक, बायकुला मुंबई, रायगढ़, नांदेड़, हिंगोली, पालघर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, परभनी, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला, रत्नागिरी और वाशिम। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, संभाजीनगर, यवतमाल, अमरावती, भंडारा, वर्धा और नागपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।